आज हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि हमारे निमोनिक्स DLED चैनल पे जितने भी शॉर्ट वीडियोस मैथ्स पेडागोजी के अपलोड हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अगर आप हमारे वो शॉर्ट वीडियोस देखने के बाद इन क्वेश्चंस को देखें तो आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को। एक अध्यापक क्लास 4th के स्टूडेंट को कार्य देता है 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। एक टीचर ने स्टूडेंट को 25 टाइल को एक संभव आयताकार में अरेंज करने के लिए बोला है। तो सबसे पहली बात कि जो टाइल्स होते हैं वो हमारे होते हैं वर्गाकार, इस प्रकार के होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो इससे हमको यह पता चलेगा कि इसका एरिया भी होगा, क्षेत्रफल भी होगा और इसका परिमाप भी होगा। और अगर हम बात करें कि अगर 25 टाइल्स हैं तो उसका हम 25 का अगर गुणनखंड करें 5 × 5, तो इससे हमको गुणनखंड की भी समझ विकसित होती है और गुणनखंड की भी समझ हम लोग इजीली बच्चे को बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो फर्स्ट है, ए है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में आयतन है, सी में भी आयतन है और डी में भी आयतन है। यह 3D ऑब्जेक्ट नहीं, ये 2D ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें आयतन की तो बात ही नहीं है कहीं। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ये तो देखिए कंजर्वेशन का टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने शॉर्ट वीडियोज़ में कवर किया है। आप लोग उस शॉर्ट वीडियोज़ को देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल विद इन सेकेंड में आप लोग करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग कवर करते हैं इसको। देखिए स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। पहले संख्याओं का संरक्षण है, फिर उसके बाद लेंथ का संरक्षण है, फिर उसके बाद भार का संरक्षण आता है, उसके बाद लास्ट में आयतन का संरक्षण आता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आता है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी है हमारा। आप लोग उस वीडियो को देख के इसको करेंगे सॉल्व, विद इन सेकेंड आंसर दे देंगे। प्रश्न नंबर 6 है। तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। टोटल 8 क्वेश्चन से 8 से 7 से अब 6 पे आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलकर कितने संतरे हैं। तो मैंने आपको बताया था एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट कि अगर दो अलग अलग वस्तुओं को मिलाकर पूछ दिया जाए कितनी वस्तुएं हैं तो वो हमारा एग्रीगेशन होता है, वो हमारा समुच्चय संरचना होता है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, समुच्चय संरचना, ए योग की समुच्चय संरचना हो गया। सेकंड देखते हैं, एक 9,950 रुपये वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। और मैंने ये बताया था ऑगमेंटेशन के लिए कि अगर एक पहले से कुछ प्रॉपर कीमत है या पहले से कुछ प्रॉपर कुछ कंटेंट दिया हुआ है और उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है तो हमारा वो ऑगमेंटेशन होता है, संवर्धन संरचना होती है। तो बी हमारा हो गया योग की संवर्धन संरचना। और यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ये आगे ऑप्शन दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पे लिख दिया है। मतलब ये दोनों सही हैं। ए योग की समुच्चय संरचना है और बी योग की संवर्धन संरचना है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आप लोग शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो गणितीय प्रक्रम नहीं है तो देखिए रट्टाफिकेशन पे तो कभी बात की ही नहीं जा सकती, गणितीय प्रक्रम वही नहीं हो सकता, इसलिए हमारा यह है कंठस्थ करना, कभी भी गणितीय प्रक्रम नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4, संख्यांक और संख्या। देखिए इस पे तो मैंने बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट दिमाग में रहने वाला नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, संख्यांक एक प्रतीक ही होता है जिसको संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। जैसे हिंदू अरेबिक में अगर 2 लिखना है हमको तो 2 ऐसे लिख देंगे, और वहीं रोमन में अगर 2 लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे।
संख्या तो दो ही है बट संख्यांक अलग अलग है, इसलिए एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। मतलब कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना में हम मेजरमेंट कभी भी बालक को नहीं बताते और कभी भी मापन नहीं बताया जा सकता प्रारंभिक संख्या संकल्पना में, और बाकी सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। देखिए 16 को गुणनखंड 8 × 2 कर दिया, 25 को 5 × 5 कर दिया, इस प्रकार लिखा हुआ है। और इस प्रकार से लिखा है, उसको बालक ने फिर से ग्रुपिंग कर दिया, 8 का 5 के साथ ग्रुप कर दिया, 2 का 5 के साथ ग्रुप कर दिया और यहाँ पे 400 आंसर दे दिया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है वह हमको बताना है। तो सिंपल सी बात, हमने बताया था ग्रुपिंग चेंज करने पे कोई भी फाइनल आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह हमारा जो सिद्धांत था वह हमारा था साहचर्य सिद्धांत। ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है अपने शॉर्ट वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखें उसको। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, बी उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। तो देखिए अगर दृष्टिबाधित छात्र है तो एक अलग तरीके से पढ़ाने का वैकल्पिक प्रणाली जरूर होती है और कुछ साधन होते हैं जिसकी सहायता से दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न देखने से पता चलेगा होगा कि मेरे शॉर्ट वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन शॉर्ट वीडियोस को एक बार देख लें और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करें आप लोग, तो बहुत ईजी वे में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आज का सेशन बहुत ब्यूटीफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।